नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में इस समय पुनः हम वेद के विषय में चर्चा करते हैं। वैदिक वाङ्मय का जो स्वरूप है वो कितना प्रशस्त है, उसकी कितनी महिमा है, इस विषय पर भी हम आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। विचार करें कि अगर लोक समाज से वेद को हम अलग कर दें तो समाज की क्या कल्पना है, समाज किस स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा, इस विषय पर आज हम चिंतन करते हैं। जैसे कोई भी देश है और वो अपने संविधान को ही समाप्त कर दे तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके करने से अच्छा काम होगा, किसके करने से नहीं काम होगा, ये सारी कल्पनाएं असंभव सी हो जाती हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोक से या जो सभ्य समाज है इससे वेद की कल्पना को समाप्त कर दें, वेद तत्व को अलग कर दें, तो समाज कैसा रहेगा ये हम सोच सकते हैं। जहाँ पर न कोई धर्म होगा, न कोई अधर्म होगा, न कोई व्यवस्था होगी, न सत्य की व्यवस्था है, न कोई साधु की व्यवस्था है, न कोई असाधु की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। इसलिए धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, क्या सत्य है, क्या झूठा असत्य है, क्या करणीय है, क्या करनीय है, इन सब बातों को व्यवस्थित करने के लिए हमें वेद की परम आवश्यकता होती है। और वेद ही ऐसी शब्द राशि है जो हमारे आचार्यों के द्वारा अनादि परंपरा से अक्षुण्ण रूप से संरक्षित की गई है। आप कल्पना करो कि उन आचार्यों को गह्वरों में रहना है, नदियों का पानी पीना है, वृक्षों की खालें पहना है, कोई भी समाज से उनको अपेक्षा नहीं है, केवल समाज के लिए वो चिंतन करते हैं। इसलिए कर्तव्य कर्तव्य, धर्माधर्म, पुण्यापुण्य, साधु असाधु और जितने भी और भी व्यवस्थाएं बैठी हैं, सारे सामाजिक व्यवस्थाओं का सम्यक परिज्ञान करने के लिए हमें वेद की अपेक्षा होगी। इसलिए हमारा ऋषि स्पष्ट रूप से आदेश करता है कि विज्ञापयति वाचम उपासो। इस प्रकार की जो दिव्य वाणी है, ऐसी वाणी का आप सेवन करें। ये वेद का परम लोकमंगल संदेश है। वेद को वेद पुरुष के रूप में कल्पना की गई है। जैसे कोई पुरुष होता है, उसकी आँख भी होती हैं, उसके कान भी होते हैं, उसका मुख भी होता है, उसके सारे शरीर में अंग प्रत्यंगों की कल्पना करके और अंग प्रत्यंगों के समुदाय को मिला करके ही किसी शरीर की रचना करते हैं। उसी प्रकार से वेद भी हमारा एक पुरुष है और जिसके अंग प्रत्यंगों की कल्पना इस रूप में हम करते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से किसी पुरुष के समग्र परिचय को प्राप्त करने के लिए उनके अंग प्रत्यंगों की कल्पना की जाती है, वैसे यहाँ भी हम देखते हैं। छंदः पादौ तो वेदस्य, इस प्रकार की और छंद हैं, पाद हैं। छंद को पाद कहा गया, ज्योतिष को आँख कहा गया, किसी को घ्राण कहा गया, किसी को मुख कहा गया। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं वेद में बैठी हुई हैं। तात्पर्य हमारा ये है कि जिस प्रकार से जो व्याकरण को मुख कहा गया और प्रधान अंग कहा गया, तात्पर्य यही है कि जो व्याकरण शास्त्र है वो वेद के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अन्य जो अंग हैं वो वेद के उपकारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब कोई अज्ञ व्यक्ति वेद के स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए उद्यत होता है तो उसका वेदत्व समाप्त करता है। उसी अवस्था में व्याकरण काम करता है और वो बताता है कि नहीं, भाषा के नियम यहाँ अलग ढंग से परिवर्तित होंगे, जिसके कारण से जैसी ये भाषा है उसका अलग स्वरूप है और वो स्वरूप की परिचय करते हुए वेद की रक्षा करने में परिवर्तित हो जाता है। एक मैं और आपसे निवेदन करूं कि राष्ट्र रक्षा के लिए भी वेद का बहुत बड़ा योगदान है। राष्ट्र रक्षा के लिए वेद में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, तो वो सेना कैसी सेना है, शब्द की ही सेना का उसका अभिधान किया गया है। यहाँ शब्द की ऐसी सेना है, मंत्रों की ऐसी सेना है जो राष्ट्र रक्षा में अपने को पूर्णतः समर्थ कर देती है। यहाँ पर कहा है कि चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मृतस्य वरुणास्याग्नेः आप्राद्यावा पृथिव्यंतरिक्षम सूर्यात्मा जगतस्तुकस्य। ये सारी चीज़ों में उदगादनीकम, ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में जो बीज पद पड़े हुए हैं, इन पदों के माध्यम से समग्र रूप में इनके भाष्यों में सेना का वर्णन किया गया है
और जो प्रत्यक्ष रूप से हमें यहाँ पर उसमें दिखाई पड़ती है। सूर्य को आत्मा बताया गया कि सूर्य इसकी आत्मा है। प्रकाश को पुंज बताया गया, प्रकाश के अधीन होकर के ही सारी क्रियाएं चलती हैं। और यहाँ तक नहीं, राष्ट्र भावना का भी जो उत्तम संदेश हमारे यहाँ उपलब्ध है, स्पष्ट रूप से संगच्छध्वम संवदध्वम संभोमना शांताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना उपासते, ये सारी चीज़ें हैं। इससे स्पष्ट होता है कि समाज के परस्पर जो विघटन तत्व हैं, उन विघटन तत्वों को निरस्त करते हुए एकात्मा भाव का जो संस्थापक अगर कोई तत्व है, वो तत्व क्या है आपका, वही तत्व आपका वेद है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत बीजानतः तत्व को मोह कह शोकः एकत्व अनुपश्यतः। विचार करें कि सारा जो भेद पैदा होता है वो अपना और पराया मान करके होता है। ये मेरा है, ये पराया है। अगर वेद के अनुसार करें कि जिस परमात्मा में, क्यों कि जो पृथ्वी तत्व आप में है वही पृथ्वी तत्व दूसरे में है, जो जल तत्व आप में है वही जल तत्व आपका दूसरे में है, जो वायु तत्व आप में है वही वायु तत्व आपका दूसरे में है, जो आत्मा आप में है वही आत्मा उसमें है, जो परमात्मा आप में है वही परमात्मा उसमें है। तो जब आपका उसका केवल ऐक्य है, एकता ही है, केवल बुद्धिकृत भेद है, तो बुद्धिकृत भेद के द्वारा अब अपना और पराया ऐसी कल्पना करके जो आप द्वेष भाव पालते हैं, विघटन करते हैं और समाज में अव्यवस्था का संचार करते हैं, ये सर्वथा अप्रामाणिक है, ये अधर्म है, ये पुण्य का कारक नहीं बल्कि नरक का साधन है। इस प्रकार की विभीषिकाओं से भी अच्छे कर्मों की ओर वेद प्रवर्तित करता है और गलत कर्मों की ओर उसको वहाँ से निवर्तित करता है। ये वेद की अपनी स्थिति है। मैं ये मानता हूँ कि समग्रस्यापि लोकस्य दिव्य भावनया प्रेरको वेदः। जितना भी लोक है उस लोक को क्या है कि दिव्य भावना से वेद क्या है, प्रेरणा प्रदान करता है। वेद कहता है मनुर्भव दैव्यम जन्म, अर्थात तुम दिव्य आत्मा हो, मनुर्भव, मनुवादी बनो। मनुवादी का तात्पर्य है कि यहाँ जो चिंतनशील प्राणी है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनु का तात्पर्य यही है कि जो विचारक संस्था है, जिसको कर्तव्य का ज्ञान है, इच्छा, भोजन, मैथुन, आहार सामान्य पशुओं में भी देखे जाते हैं, लेकिन आप पर एक यही कुशलता आप में मिली हुई है जो आप मननात्मा हैं, मननशील हैं। आपको कर्तव्य का विवेक करना है। अगर आपके मन से क्या करना है, क्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सत्कर्म करना है, या दोनों का फल, दोनों के भेद, दोनों कार्यों में अगर भेद ही समाप्त हो जाए, तो फिर आप कोई भी अपने मनचाहे ढंग से उद्यत किसी भी कार्य करने में उद्यत हो सकते हैं और उद्यत हो जाने पर समाज की व्यवस्था को आप क्षति पहुंचाएंगे। वेद इसके लिए स्पष्ट मना करता है और आदेश करता है मनुर्भव दैव्यम जन्म, तुम दिव्यात्मा हो, तुम साधारण हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम मिट्टी के ढेले नहीं हो, तुम सामान्य एक संस्था नहीं हो, अवयव संस्था नहीं हो, बल्कि तुम्हें ऐसी शक्ति मिली है जो जिस अपने मनन से, विचार से तुम सब प्रकार से जो है अपनी कल्पना के द्वारा दिव्यता को प्राप्त हो सकते हो। तुम इतना बड़ा सामर्थ्य है कि अपने दिव्य विचारों के माध्यम से, अपनी प्रेरणाओं से राष्ट्र का संग्रह कर सकते हो। ये तुम्हारे रूप में एक स्थिति विद्यमान है। और भी बात है, जो भिन्न भिन्न रूप का संसार है उसका जनन, पालक, संहारक वेद ही है। हमारे शास्त्रों में यही होता है कि हम एक शब्द देखते हैं कि वेद से ही सबका नियंत्रण होता है। उत्पत्ति भी वेद से होती है। बहुत से वैयाकरणों के यहाँ शब्द सृष्टिवाद है, तो शब्द सृष्टिवाद के यहाँ उसका अनुपालन किया जाता है। उसकी संरक्षण भी होता है, उसका संहार भी होता है। संहार भी मूलतः तत्व है। इस तत्व को जब तक नहीं समझते हैं, तब तक किसी वस्तु का जब तक उपसंहार नहीं होता है, तब तक उसके महात्म को हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए यो वेदानाम यो देवानाम नामधा एक एव, अनेक प्रकार के नाम हैं, लेकिन वस्तु क्या है, एक है। यत् देवा समागच्छन्तो विश्वे अथ अग्निश्च माँ इंद्रश्च में इत्यादि सारी उसकी कल्पनाएं की जाती हैं, उसकी अपनी अभिव्यक्ति हो जाती है। इस अभिव्यक्ति के आधार पर वेद की हम अपनी संस्थाओं को समझ पाते हैं।
मैं समझता हूँ कि अगर वेद के समुचित सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप से, निर्विवाद रूप से, किसी भी आग्रह से मुक्त होकर के हम अध्ययन करते हैं तो उसका इतना बड़ा फल है कि जहाँ पर समान रहने की बात है, पुनः हम ददता, घनता, जानता, 4 प्रकार की संस्थाओं का वर्णन है। दान देने की बात कहता है, अहिंसा की बात कहता है, ज्ञान की बात करता है, साथ चलने की बात करता है। यही तो वेद का सारा अभिप्राय है। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि हमारे देश के संरक्षण के लिए कितना पैसा खर्च होता है, लेकिन यही परस्पर समाज में सद्भाव हो जाए तो कोई विघ्न ही न रहे, संरक्षण की आवश्यकता ही ना हो, सेना की ज़रूरत ही ना हो, फिर भी हम इस चीज़ को समझते हैं। और वेद में इस प्रकार के लोक मंगल कार्य निहित हैं और हमें उनका अनुपालन करना चाहिए। इतना ही इस पाठ में अध्ययन करते हुए हम पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।